फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइंस्टीन बाबा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्टडी स्टेट हीट ट्रांसफर थ्रू ए थिक सिलिंड्रिकल वॉल। ठीक है, हमारे पास कोई सिलिंड्रिकल वॉल है, उससे जो हमारा हीट ट्रांसफ़र होगा उसका हम लोग फार्मूला डिराइव करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं सिलिंड्रिकल वॉल क्या है। इसको मैं एक फ्लूइड की सहायता से समझाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, सपोज करिए ये आपके पास एक सिलिंड्रिकल वॉल है, ठीक है, या ट्यूब है, या कह सकते हैं कोई पाइप है, और इस पाइप में अंदर से कोई हॉट फ्लूइड फ्लो हो रहा है जिसका टेम्परेचर Ti है। ठीक है, साथ साथ में हम लोग फिगर के साथ से भी समझते जाते हैं। जो अंदर से फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसका टेम्परेचर क्या है, Ti है। ठीक है, और जो बाहर एटमॉस्फेयर है या फिर बाहर कोई कोल्ड फ्लूइड है उसका टेम्परेचर क्या है, T0 है। ठीक है, और T0 Ti में क्या है, Ti इज ग्रेटर देन T0। ठीक है, मतलब Ti बड़ा है T0 से, तो जो हमारा हीट ट्रांसफर होगा वो अंदर वाले फ्लूइड से मटेरियल या पाइप के थिकनेस से होते हुए बाहर की तरफ होगा। ठीक है, उसके बाद जो इसका लेंथ है पाइप का या ट्यूब का वो हमने कैपिटल L मान लिया है, और जिस मटेरियल से हमारा ट्यूब बना हुआ है ये, ठीक है, उसकी थर्मल कंडक्टिविटी हमने K मान लिया है। और K जो है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, मतलब कि टेम्परेचर के साथ में वेरी नहीं करेगा। मतलब टेम्परेचर में अगर वेरिएशन हो रहा है तो K में कोई चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, और इसके साथ ही जिस मटेरियल का ये ट्यूब या पाइप बना हुआ है इसका जो थर्मल कंडक्टिविटी है, सॉरी, जो इसका मटेरियल कंस्ट्रक्शन है एमओसी है, ये यूनिफॉर्म है। ठीक है, उसके साथ में जो इसमें फ्लो होगा, फ्लो का डायरेक्शन आप लोग को बता दूं मैं, जो फ्लो का डायरेक्शन होगा, जो इसका रेडियस है, मतलब इसका सेंटर एज्यूम करिए और सेंटर से बाहर की तरफ वॉल की तरफ, ठीक है, उसको मैंने यहाँ पे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर जो मैंने एरो बनाया हुआ है उससे रिप्रेजेंट किया है कि जो अंदर का जो हॉट फ्लूइड है उससे जो हमारा हीट फ्लो होगा बाहर की तरफ रेडियल डायरेक्शन में होगा। ठीक है, जैसे रेडियस का जो डायरेक्शन बाहर की तरफ अगर हम लें तो उस डायरेक्शन में हीट फ्लो होगा। ठीक है, उसके बाद हमको क्या करना है, इस सिलेंडर के केस में जो हमारा हॉट फ्लूइड से कोल्ड फ्लूइड या जो कोल्ड एटमॉस्फेयर है उसमें जो हमारा हीट ट्रांसफर होगा उसका फॉर्मूला हमको डिराइव करना है। ठीक है, तो उस फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग कैलकुलस का यूज करते हैं। और उसके लिए हम लोग क्या किए हैं, जो थिकनेस है, थिकनेस में क्या किए हम लोग, एक और सिलेंडर जिसकी थिकनेस बहुत ही कम, बहुत ही सूक्ष्म है, जिसका थिकनेस हम लोग dr मान लिए हैं, और उसका जो रेडियस r है। ठीक है, r रेडियस पे कोई एक हम लोग थिन सिलेंडर मान लिए हैं जिसका थिकनेस क्या है, dr है, और इस थिकनेस के जो अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस है वो हमारा dt है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ये dt टेम्परेचर डिफरेंस वाला और dr थिकनेस वाला जो सिलेंडर है, हमारा थिन सिलेंडर जो हम लोग एज्यूम किए हैं रेड कलर से, जिसको मैंने रिप्रेजेंट किया है, उसके थ्रू जो हमारा हीट ट्रांसफर होगा सबसे पहले उसको निकाल लेंगे। और अगर हम वो हमारा हो गया उसके बाद हम लोग इंटीग्रेशन का यूज करके क्या करेंगे, पूरे होल सिलेंडर का जो थिकनेस है उससे हम लोग हीट ट्रांसफर निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग करेंगे इसमें। उसके बाद तो चलिए देखते हैं, तो आप लोग फॉरियर्स लॉ पढ़े हैं पिछले वीडियो में, फोरियर्स लॉ। ठीक है, तो फोरियर्स लॉ क्या कहता है हमारा, Q इक्वल टू माइनस के ए डेल्टा टी अपन डी एल। ठीक है, या एल कुछ भी कह सकते हैं इसको, या एल। ठीक है, इसको आप ब्रैकेट में लिखें तो कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, इसमें डी एल ही लिखते हैं। ठीक है, या डी टी, इसको डी टी कर सकते हैं, डी टी बाई डी एल कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आप समझिए, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा फोरियर्स लॉ क्या कहता है, Q इक्वल टू माइनस के ए डी टी अपन डी एल। ठीक है, या इसको माइनस के ए डी टी अपन एल, या इस रूप में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एल क्या है, यहाँ पे हम लोग पढ़े ही थे, कोई स्लैब है, इसका क्या है, थिकनेस है एल। ठीक है,
तो ये हम लोग पढ़े थे। तो ये क्या था हमारा, जिस एरिया से हमारा हीट फ्लो हो रहा था, ये जो हमारा एरिया है, ये वाला पोर्शन जिस एरिया से हमारा हीट फ्लो हो रहा है वो हमारा ए है। तो इस केस में हमारा हीट किस एरिया से फ्लो हो रहा है, मतलब जो अंदर वाला सिलेंडर है ये रेड वाला, उसका जो सरफेस एरिया है उसी एरिया से तो हमारा हीट फ्लो हो रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए निकालेंगे। तो सिलेंडर का जो फॉर्मूला होता है, सिलेंडर के जो इसका सरफेस होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2πr इंटू एच। ठीक है, 2πr जो सरकमफेरेंस हो गया और h हाइट हो गया। तो ये इसके सिलेंडर के एरिया का फॉर्मूला होता है। तो इसका यूज करेंगे हम यहाँ पे। तो Q इज इक्वल टू माइनस के 2πr और h क्या है, h सिलेंडर की हाइट हो गई। तो यहाँ पे क्या होगा, सिलेंडर की हाइट क्या है, यहाँ पे L हाइट, लेंथ बोले या हाइट बोले, ठीक है। तो h के जगह पे हम L लिख देंगे, ठीक है। और डेल्टा टी क्या है, यहाँ पे dt है, जो कि हम लोग पहले एज्यूम किए हैं। तो dt लिख देंगे यहाँ पे। उसके बाद जो L है या डेल्टा L क्या है, ये हमारा dr है, ठीक है। इसी थिकनेस, जो यहाँ पे थिकनेस ही तो था वॉल का, स्लैब का, फ्लैट वॉल का थिकनेस ही तो था L। तो यहाँ पे जो हमारा थिकनेस है वो क्या है, dr है। तो यहाँ पे dl की जगह पे हम लोग dr लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, Q इज इक्वल टू dr को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे और जो ये r है इसके बट्टे में लाएंगे, हमको इंटीग्रेट करना है। तो उसके हिसाब से हम लोग सेट कर लेते हैं, माइनस के इज इक्वल के डॉट 2π और L हमारा कांस्टेंट है ही, ये हम एक साथ कर लिए और ये dt हो गया। कुछ छूटा तो नहीं, यहाँ पे देखिए के 2πL और r हमारा इधर आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, ये हमारा सेट हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको इंटीग्रेट करेंगे। ये तो हमारा निकल, Q का मान ये हमारा निकल गया। जो हमारा थिन सिलेंडर है, जो हम जो रेड कलर से रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके थ्रू तो हमारा निकल गया, ये फॉर्मूला आएगा उसका, ठीक है। लेकिन हमको पूरे सिलेंडर का जो पूरा थिकनेस उससे निकालना है, तो उसके लिए हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो dr बाई क्यू इज इक्वल टू, सॉरी, Q डॉट dr बाई r है। तो यहाँ पे जो वेरिएबल्स है क्या है, r में ही तो चेंजेस हो रहा है, जो मतलब थिकनेस इसकी बढ़ा रहे हैं, पूरे थिकनेस हमको निकालना है, तो r में चेंजेस हो रहा है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेट जो करेंगे, r के रिस्पेक्ट में हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो r का जो वेरिएशन है कहाँ से कहाँ तक हो रहा है हमारा, r i से r नॉट तक चेंज हो रहा है, मतलब r नाइट से r i से रेडियस हमारा r नॉट हो जा रहा है, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन इसी के बीच में करेंगे, इसी लिमिट के बीच में r i टू r नॉट, ठीक है। अब देखते हैं राइट हैंड साइड में वेरिएबल्स क्या है। वेरिएबल्स क्या है यहाँ पे, राइट हैंड साइड में dt है, क्योंकि टेम्परेचर में डिफरेंस हो रहा है, ठीक है। तो इसको, और टेम्परेचर कहाँ से कहाँ डिफरेंस है यहाँ पे, Ti टू T नॉट, ठीक है। तो इसको हम लोग इसके रिस्पेक्ट में, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। अब देखते हैं इसका इंटीग्रेशन क्या आता है। तो चूंकि हम लोग एज्यूम किए हैं कि जो ये हीट ट्रांसफर हो रहा है स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर है, ठीक है। उसके बाद के कांस्टेंट है, तो इसलिए जो Q होगा हमारा कांस्टेंट होगा। तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन में हम लोग क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग निकाल लेंगे। तो Q हमारा इंटीग्रेशन से बाहर आ गया और ये हमारा r i r नॉट और dr बट्टे r। अब यहाँ पे देखते हैं कांस्टेंट क्या क्या है, ये पूरा चीज़ कांस्टेंट है जो ब्रैकेट में है, ठीक है। तो इसको हम लोग बाहर निकाल लेंगे, k 2πL। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, Ti और T नॉट, ये हमारा हो गया dt, यहाँ पे एक बच गया, ठीक है। अब इसको हमको इंटीग्रेट करना है। तो Q डॉट, आप लोग इंटीग्रेशन पढ़े होंगे मैथ में अपने, dr बाई r मतलब 1/r है, ठीक है। 1/r का इंटीग्रेशन करते हैं तो ये आता हमारा log
आर, ठीक है। अब इस तरीके से हम इसको लिख देते हैं। अब यहाँ पे जो जो कांस्टेंट है उनको तो हम लोग ऐसे ही लिख लेंगे हूबहू। अब यहाँ पे 1 का जो इंटीग्रेशन होता है हमारा वो t होता है, जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं वही हो जाता है। जैसे dt के रिस्पेक्ट में t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा t हो जाएगा, और जो लिमिट है उसको हम लोग लगा देंगे ti टू t0, ठीक है। ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया। अब यहाँ पे नीचे देखते हैं क्या आता है, इसको आगे बढ़ाते हैं। तो क्या आएगा यहाँ पे, q इज इक्वल टू q यहाँ पे लॉग, पहले ऊपर वाले को लेते हैं अपर लिमिट को, r0 माइनस लॉग, इसके लिए आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए, नहीं तो आप लोग इसको समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। जो लोग नहीं समझ पा रहे होंगे इंटीग्रेशन का तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तो मैं वो भी बता दूंगा डिटेल्स में, ठीक है। इज इक्वल टू माइनस के 2π L, और ये हमारा हो गया t0 माइनस ti, ठीक है। तो ये हमारा निकल के आया। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं ऊपर से, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। फिगर मैं रहने देता हूँ, फिगर बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसका डेरिवेशन आप लोग के एग्जाम में आता है, बहुत ही इजी डेरिवेशन है, इससे घबराने की जरूरत नहीं आप लोगों की। तो यहां से हम लोग क्या लिखेंगे, q क्या आ गया हमारे पास, log r नॉट माइनस log r i, ठीक है। तो इसको हम जो माइनस में होता है इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, आप लोग जो लॉग का रूल्स पढ़े होंगे तो उसके हिसाब से हम लोग इसको इस रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। इज इक्वल टू माइनस के 2π L, यहाँ पे हमारा t0 माइनस t0 माइनस ti है, तो ये जो हमारा माइनस है इसको हम प्लस करने के लिए क्या करते हैं, इसको ti, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो हमारा हो जाएगा ये ti माइनस t0, क्योंकि हमारा ti जो है ग्रेटर देन t0 है ना, t0, तो इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया, तो ये हमारा प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमको q का मान निकालना है, तो के 2π L t0 बाई log r0 बाई ri, ये हमारा फॉर्मूला डिराइव होके आ गया, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे देखिए क्या क्या इसमें पैरामीटर्स क्या आ रहे हैं, जो एक तो मेटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी आ रही है, जो हमारा ट्यूब होगा उसका लेंथ आ रहा है, और ट्यूब जो ट्यूब के थिकनेस के जो क्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस है ti माइनस t0, ti माइनस t0, जो अंदर वाला फ्लूइड है और जो बाहर वाला फ्लूइड है दोनों के बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो है हमारा ti माइनस t0, ठीक है। और उसके बाद क्या है, जो इनका रेडियस है, इनर रेडियस और आउटर रेडियस, उस पर भी डिपेंड कर रहा है। तो ये सब पैरामीटर आए हुए हैं, तो ये हमारा फॉर्मूला प्रूफ हो गया, ठीक है। इसी फॉर्मूले को हम लोग दूसरे रूप में चेंज कर सकते हैं, जो कि समझने के लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। देखते हैं क्या करते हैं उसके लिए हम लोग। अब क्या करते हैं इसी में, अगर हम लोग ऊपर नीचे इसी फॉर्मूले में q इज इक्वल टू के 2π L, क्या करें इसी फॉर्मूले में हम लोग ऊपर नीचे, सॉरी ये i है, ये i है, ठीक है।
ये आर, और ये हमारा तो पहले से ही था, ठीक है। इसी फॉर्मूले में अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें इसका आर नॉट माइनस आर आई का अंश और हर दोनों में मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा देख रहे हैं इस रूप में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आर नॉट माइनस आर आई और आर नॉट माइनस आर आई अंश और हर में हम लोग दोनों क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे इस फॉर्मूले में कोई चेंजेस नहीं आएगा, लेकिन एक दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाएगा जो कि बहुत इजी रहेगा समझने के लिए। तो देखते हैं क्या होगा, ठीक है। तो यहां से क्या करेंगे हम लोग, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन है आर नॉट माइनस आर आई बटे लॉग आर नॉट बटे आर आई, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, के टू पाई एल, इसको हम लोग बोलते हैं आर एल एम। अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ एल एम क्या है, पहले लिख लूँ मैं, एक मिनट। टी माइनस टी नॉट इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर आई, ठीक है। तो देख रहे हैं आप लोग कि आर एल एम की जगह पे मैंने मतलब ये आर नॉट माइनस आर आई बटे लॉग आर नॉट बटे आर आई की जगह पे मैंने आर एल एम लिख दिया है, ठीक है। तो आर एल एम क्या है, आर एल एम इज इक्वल टू, ये मैंने लिखा होगा वहां पे, इसको क्या बोलते हैं, आर एल एम, एल एम का मतलब लॉगरिथमिक मीन, ठीक है। लॉगरिथमिक मीन आप लोगों ने कई तरह के मीन पढ़े होंगे, अरिथमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। तो एक तरह का मैथमेटिक्स में एक तरह का मीन ये भी होता है लॉगरिथमिक मीन, ठीक है। तो उसको हमको जो ये फार्मूला उसको इस रूप में सेट करने के लिए हमने क्या किया है, मल्टीप्लिकेशन किया है, ठीक है। तो आर एल एम क्या हो गया, लॉगरिथमिक मीन। मतलब लॉगरिथमिक मीन क्या होगा, किसी दो पैरामीटर का हमको लॉगरिथमिक मीन निकालना है तो उनका डिफरेंस और बटे लॉग और उनका रेशियो, ठीक है। सपोज करिए आपके पास कोई पैरामीटर है, ऐसे T1 और T2 का अगर हमको लॉगरिथमिक में निकालना है तो क्या करेंगे, दोनों का ऐसे माइनस कर देंगे और लॉग T1 बाई T2 कर देंगे। ऐसे किसी भी दो क्वांटिटी का लॉगरिथमिक में इस प्रकार से निकालते हैं। तो ये टर्म्स हमारा मैथमेटिक्स से आता है। तो अब इसको आगे देखते हैं क्या चेंजेस कर सकते हैं इसमें। आप लोग वीडियो पॉज करके इसको नोट करते रहिएगा, बोर्ड छोटा है इसलिए दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इस पूरे की जो मैंने रेड कलर से इसको बाउंड्री किया हुआ है उसको मैंने आर एल एम लिख लिया है, ठीक है। अब देखते हैं ये कहाँ चेंज, किस में चेंज हो रहा है। तो Q इज इक्वल टू हमारा हो गया के टू पाई, आर एल एम को हम लोग क्या करते हैं, पहले लिखते हैं आर एल एम इंटू एल इंटू टी आई, और ये हमारा हो गया ठीक है। तो आप लोग देख रहे हैं कि जो ये टर्म्स आ रहा है यहाँ पे, ये जो हमारा सिलेंडर का, किसी सिलेंडर के सरफेस एरिया का आ रहा है फॉर्मूला टाइप का, ठीक है, उससे मैच कर रहा है। 2 पाई आर एच, एच के जगह पे एल हो गया है और आर की जगह पे एल एम हो गया है, ठीक है। तो इसको हम अगर एरिया के रूप में लिखें, Q इज इक्वल टू के इंटू, इसको हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, ए एल एम, ठीक है। तो चूंकि ये आर एल एम के कॉरेस्पॉन्डिंग ए एल एम है तो ए एल एम को हम लोग बोलेंगे अरिथमेटिक मीन एरिया, ठीक है। यहाँ पे आर एल एम को बोल रहे थे लॉगरिथमिक मीन एरिया, लॉगरिथमिक मीन रेडियस, ठीक है। तो यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, लॉगरिथमिक मीन एरिया, ठीक है, पूरे के जो मैंने ये जो ब्रैकेट बनाया है। और यहाँ पे हो गया हमारा टी आई और यहाँ पे टी नॉट,
और ये हमारा हो गया आर नॉट माइनस आर आई। तो इस प्रकार से देख रहे हैं आप लोग कि जो फार्मूला हमारा बिल्कुल फोरियर्स लॉ से मैच कर रहा है। Q इक्वल टू के ए डेल्टा टी हमारा ये हो गया टी आई माइनस टी नॉट, अंदर का टेम्परेचर माइनस बाहर का टेम्परेचर, और ये जो हो गया थिकनेस हो गया, जो हमारा एल आ रहा था किसी वॉल का थिकनेस, स्लैब वॉल का थिकनेस, तो ये आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस, ये थिकनेस हो गया। तो ये देख रहे हैं बिल्कुल हमारा हूबहू जो हमारा फोरियर्स लॉ था उसके आइडेंटिकल है ये। तो इसी फॉर्मूले को हम लोग यहाँ पे इस रूप में भी लिख सकते हैं, जो कि हमको यही डिराइव करना था। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। किसी को अगर कहीं भी कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में बताएगा, तो कोशिश करूंगा मैं उसको और अच्छे तरीके से समझाने का। ठीक है, इसमें अभी थोड़े पॉइंट और बचे हुए हैं। ठीक है, कि जो लॉगरिथमिक रेडियस है, लॉगरिथमिक मीन रेडियस है और अरिथमेटिक मीन रेडियस में हमारा क्या रिलेशन होता है, तो उसको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। काफ़ी वीडियो लंबा हो जा रहा है। ठीक है, तो चलिए देखेंगे उसको अगले वीडियो में। धन्यवाद।